जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र 3.0 गौरव दर्शन बैच चल रहा है। गौरव दर्शन बैच में कुमार गौरव सर वर्ल्ड मैप पढ़ाते हैं। आज हमारा है क्या चल रहा है, एशिया महाद्वीप हम लोगों ने कंप्लीट करे थे। ये हमारे एशिया महाद्वीप का पार्ट 3 होगा। अगर वीडियो नंबर देखोगे तो वीडियो 17 होगा, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं कि जैसे कभी कभार ये होता है कि टाइटल जो होता है लिखने में कभी कभार गलती हो जाता है, तो इसलिए आपको एक सीक्वेंस पता चलता रहे, हम इसलिए आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और कुछ नहीं। देखिए, बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। एक बार हम रिवीजन करवा दे रहे हैं कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। वेस्ट एशिया जो देश आते हैं उसके बारे में देखा था। पश्चिमी एशिया देश के बारे में, जैसे तुर्की के बारे में, सीरिया के बारे में, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, साइप्रस और सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक और ईरान के बारे में। और हमने ये भी देखा था कि जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष होता है, क्यों संघर्ष होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेबनान में जो हिजबुल्लाह समूह रहता है उसके बारे में पढ़ा था। हमास में जो हमास संगठन है कहाँ रहता है, गाज़ा पट्टी में रहता है। गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिला कर क्या बोला जाता है, फ़िलिस्तीन बोला जाता है। ये सब चीज़ों हम लोगों ने अच्छे तरह से कंप्लीट कर दिया था। अब आगे का हम लोग देखते हैं। साइप्रस और लेबनान जो देश है, वो जो देश है भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। देखो, भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर कैसे फल पाए जाते हैं, रसीले फल पाए जाते हैं, ठीक है। रसीले फल पाए जाते हैं जो कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य में क्षेत्र रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, साउथ ईस्ट एशिया देश, जैसे हमारा देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर भारत है ना, तो यहाँ पर जो देश पड़ते हैं वो क्या है, साउथ ईस्ट देश। अगर इसको 4 भाग में करोगे, यहाँ पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया ना, पश्चिम हो गया, तो सॉरी पश्चिम करें, ये दक्षिण हो गया ना भाई, दक्षिण हो गया, हाँ दक्षिण हो गया। तो जो यहाँ पर देश होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मतलब जो यहाँ पर देश उनकी स्थिति क्या रहेगी, साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया देश। इन लोगों का अपना एक संगठन है, आसियान। देखो, तो समझ में आ गया। जैसे लोकेशन से समझा करो कि कौन चीज़ें कहाँ पर है। साउथ ईस्ट एशिया देश, अब समझ में आया कि जो भारत के जस्ट नीचे जो देश आते हैं, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब किस में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया देश में आते हैं। तो देखो, इन लोगों का अपना एक संगठन है, कौन सा है, आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1967 में किया गया था। किस घोषणा पत्र के द्वारा इसका किया था, बैंकॉक के घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, जकार्ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत इसका सदस्य नहीं है, वो नहीं आता इसमें। देखो, भारत के जस्ट पड़ोसी देश कौन सा, म्यांमार। तो म्यांमार से लगा हुआ देश, देखो मैपिंग से आपको समझा दूँ। देखो, कुल सदस्य कितने, तो 11 हैं। अभी लेटेस्ट में कौन देश इससे जुड़ा है, तिमोर लिस्ते जुड़ा है। अभी इन 11 देश का हम एक बार आप लोगों को मैपिंग से समझाते हैं, देखना। बिल्कुल धैर्य बनाओगे भाई, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। देखो, एक बार पढ़ते हैं। ये देखो, हमारा भारत है ना, भारत के जस्ट सटा कौन सा पड़ोसी देश, म्यांमार है। तो देखो, म्यांमार हो गया। ऊपर हमारा चाइना पड़ता है, यहाँ पर हमारा पड़ता है थाईलैंड, यहाँ पर एक देश पड़ता है लाओस, ठीक है। यहाँ पर ये देश पड़ता है वियतनाम। यहीं पर देखो, यहाँ पर एक देश पड़ता है कौन सा, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। तो इधर यहाँ पर देखो एक पड़ता है हमारा कौन सा, मलेशिया। मलेशिया का जस्ट नीचे आ जाता है सिंगापुर। इसके बीच में संधि भी है, हम संधि बताएंगे। तो ऊपर पहले यहाँ से देख लो, पहले कौन कौन से देश हुए। देखो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर देख लिए। आगे आ जाओ। देखो, इंडोनेशिया के 4-5 थे ऐसे द्वीप है ना, जैसे प्रमुख द्वीप देखोगे तो सुमात्रा उनका एक द्वीप है, जावा एक द्वीप है, बोर्निया। तो इन सभी को क्या बोला जाता है, इंडोनेशिया एक देश है। जैसे कि हम लोग का भारत का एक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप है कि नहीं है, तो उसी तरह इन सब छोटे छोटे द्वीप हैं। इन सभी देशों को इन सभी द्वीपों को मिला के क्या बोला जाता है, इंडोनेशिया बोला जाता है। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। यहाँ पर एक देश है फिलिस्तीन है, अरे फिलिस्तीन करें। देखो, फिलिस्तीन और फिलीपींस में दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिलिस्तीन जो है इजराइल से संघर्ष चलता है, इजराइल से। फिलीपींस यहाँ पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया देश में आता है ना फिलीपींस। यहाँ पर कौन सा देश है, एक थे बुरनई। आप समझ कितने देश हो गए, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया।
तिमोर लिस्ते, जो कि 11वां सदस्य जुड़ा है, 11वां नंबर का लेटेस्ट में। कौन सा? तिमोर लिस्ते। देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है तिमोर लिस्ते। देखो लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है। जो लाओस देश है क्या है? लैंड लॉक कंट्री है, जिसे देखो यहाँ पर, देखो इधर से घिरा किससे? थाईलैंड से। इधर यहाँ पर ये देश है ना, इधर से घिरा थाईलैंड से, इधर से घिरा वियतनाम से, नीचे से घिरा कंबोडिया से, देखो ऊपर से घिरा किससे? चाइना से। तो मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र कौन सा देश है? तो लाओस है, जो कि स्थल अवरुद्ध देश है। आगे बढ़े हम लोग। म्यांमार। अब देखो, अब इन सभी 11 देश के बारे में एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं। अब म्यांमार। म्यांमार देखो, इसका पुराना नाम क्या था? एक्स नेम क्या था? वर्मा था। इसकी राजधानी क्या थी? रंगून थी। पर इसकी राजधानी अब तो नया हो गया, नापीता। तो इसकी राजधानी क्या है? नापीता। इसकी मुद्रा क्या? क्या थे ना। इसे क्या कहते हैं? गोल्डन पैगोडा देश भी कहते हैं। देखो ये सवाल कई बार इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने कई सारे एग्जाम में अभी भी देता ही हूँ, तो कई सारे एग्जाम में मैं देखा था डायरेक्ट सवाल पूछ देता, गोल्डन पैगोडा देश किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। यहाँ पे एक पर्वत है, अराक्योनामा पर्वत है, ठीक है। इरावती नदी यहीं पर है ना, पान का पठार यहीं पर है, साल्विन नदी यहीं पर है। रंगून शहर जो यहाँ पर रंगून है, रंगून शहर किस नदी पर बसा है? तो इरावती नदी पर बसा है। आगे देखो, भारत से सीमा कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम, इन सभी जो भारत के राज्य हैं किसके साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार देश के साथ करते हैं। आगे बढ़े। मांडेल जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। मांडेल जेल कहाँ पर है? म्यांमार में ही पड़ता है। बहादुर शाह जफर का अंतिम समय कौन था? यहीं पर था। बहादुर शाह जफर जो कि द्वितीय थे, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने इनको यहीं भेज दिया था म्यांमार में। बेचारा, इनको कहा जाता है कि बताओ इतना बड़ा राजा होकर मतलब बित्ती भर क्या कहते, बित्ता भर जमीन नहीं मिला भैया। क्या दुर्भाग्य यार कि तुमको उस देश में तुमको ज़मीनें नहीं मिला, कहाँ म्यांमार में भेज दिए थे सब। तो उस समय तो सब एक ही था। म्यांमार के रखवाई प्रांत के रोहिंग्या समुदाय विश्व के सर्वाधिक पीड़ित शरणार्थी है। अक्सर देखते रहते हैं ना, रोहिंग्या समुदाय भारत में आ रहे। देखो ऐसा क्यों कहते हैं, समझो। मतलब पीड़ित क्यों है ये लोग? देखो, जो रोहिंग्या समुदाय जो है ना, ये क्या है? इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और जो म्यांमार है ना, वो बुद्ध को मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाला है। समझे? ये पूरा हमारा क्या? म्यांमार है। देखो ये पूरा क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाला। और जो यहाँ पर रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत में कौन सा? रोहिंग्या प्रांत समुदाय के लोग रहते हैं। ये सब किसके हैं? मतलब इस्लाम धर्म को मानने वाला है। यहाँ पर कौन? बौद्ध धर्म को मान। ये लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं रहते, इसलिए उनको भगाया जाता है। ये सब डाक का हमारे कहाँ पर जाते हैं? भारत में जाते हैं। भारत भी कितना शरणार्थियों का रखेगा भाई, इसके पास खुद ऐसे जनसंख्या एकदम चरम सीमा तक बढ़ गया है, जगह ऐसे ही कम है। तो यही है। तो रोहिंग्या प्रांत कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये भाग के यहीं पर आते हैं, तो अक्सर मामला यहीं पर उठता रहता है कि म्यांमार से यहाँ से आते रहते हैं उठ कर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना, एक ना चाइना से देखना, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे आप समझो, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ, अच्छा लगेगा। जैसे ये भारत है, अगर भारत का यहाँ पर अगर देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब पूर्वी देश हैं, जो अगर देखो जोड़ने वाला स्थान देखो यहीं पर है, छोटा सा ना। अगर देखो भारत का अगर यहीं पर चिकन नेक कहते हैं इसे ना, सिलीगुड़ी गलियारा, यहीं पर हमारा नीचे देखो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है ना। देखो ऊपर देखोगे यहीं अगर बताओ चाइना, कल को माला चाइना से युद्ध होता है, अगर यहीं पे चाइना अगर काट देता है, तब तो इधर से इधर क्या होगा? शेष भारत, मतलब शेष भारत इधर हो गया हम लोग का। अब पूर्वी जो देश है हम लोग का, पूर्वी मतलब राज्य हैं, उनसे तो हमारा कनेक्शन ही टूट जाएगा। कल को चाइना से युद्ध होता है तो भाई चाइना तो यही फायदा करेगा, यहीं काट देगा बीच में से। जो सिलीगुड़ी है, गलियारा है, इसे हम चिकन लेक भी कहते हैं, अगर चाइना यहीं काट दिया तो इनसे कनेक्शन टूट जाएगा। इसलिए भारत एक वैकल्पिक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, जैसे कभी भी युद्ध हुआ तो हम कैसे अपने पूर्वी देश को, पूर्वी राज्यों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनसे मदद, कैसे वहाँ तक मदद पहुँचाएंगे ना। देखो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट एक तैयार किया गया, अभी भी चल ही रहा है। देखो क्यों ये तैयार किया जा रहा है? शेष भारत का उत्तरी पूर्वी, जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, भारत के कनेक्टिविटी चिकन लेक, सिलीगुड़ी गलियारे से होती है। अंततः भविष्य में युद्ध के खतरे को देखते हुए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना कालादान प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य है।
देखो कालादान जो प्रोजेक्ट इसको तैयार क्यों किया जा रहा है ना, अगर कल को किसी से युद्ध होता है, अगर वो चिकेन सिलीगुड़ी गलियारा को काट देता वहीं पर, अगर अपना तो सब तैयार कर देते हैं, वहीं से तोड़ देते हैं, काट देते हैं, जो भी कर देते हैं, तो इसे वैकल्पिक मतलब वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है, जैसे कि शेष भारत जो हमारा इधर वाला हिस्सा है, भारत का इधर वाला हिस्सा है और इधर हमारा उत्तरी पूर्व राज्य हैं, उनको जोड़ने के लिए, जैसे उनको वहाँ पर साधन पहुँचाया जा सके जिससे युद्ध लड़ा जा सके। देखो अभी से प्रोजेक्ट का मतलब समझना, यहाँ पर हमारा कैसे तैयार किया जा रहा है, समय लगेगा भाई थोड़ा समझाने में, पर देखना अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता, यहीं पे देखो हुगली नदी है ना, यहीं से हुगली नदी यहीं से स्टार्ट होते हैं, हुगली नदी से होते हुए यहाँ से देखो बंगाल की खाड़ी जहाज से जाते हुए यहाँ पर हमारा सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार पोर्ट है ना, म्यांमार में आता है सितवे पोर्ट, म्यांमार में पहुँच गए, म्यांमार से पहुँचने के बाद फिर यहाँ से नदी तो कालादान नदी, नदी से होते हुए यहाँ पर चले गए, कौन सा स्थान पर चले गए, पलेतवे स्थान पर चले गए, तो पलेतवे स्थान पर चले गए। यहाँ से बाई रोड कहाँ चले गए हम लोग, मिजोरम चले गए, आइजोल मिजोरम चले गए। आइजोल कहाँ पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है, समझ में आ गया। देखो वैकल्पिक, देखो जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, देखो कैसे कैसे किया गया। देखो कोलकाता से हुगली नदी पे यहाँ पर आए, फिर यहाँ से हम लोग क्या किए बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी से जाते हुए कहाँ पर चले गए, यहाँ पर सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार, ये हमारा देखोगे तो म्यांमार देश आ गया। सितवे पोर्ट से फिर से नदी का सहारा लेते हुए, कालादान नदी का सहारा लेते पलतवे स्थान पर चले गए। फिर यहाँ से एक हमारा हाईवे निकला, नेशनल हाईवे है जो कि कहाँ गया, आइजोल चला गया। तो आइजोल चला गया यानी उत्तर पूर्वी भारत को कनेक्ट कर दिया ना। कैसे कैसे गए हम लोग, यहाँ से जाते हुए यहाँ चले गए ना, ये हमारा म्यांमार देश है। मतलब एक सेकेंड वैकल्पिक तैयार किया जा रहा है, कल को ऐसे हुआ तो हम लोग यहाँ से अपना मदद मांग लेंगे। आगे देखो हम लोग क्या कि कोलकाता से सितवे गए ना, कोलकाता से सितवे पोर्ट गए ना, जो कि किससे गए, समुद्र से, जो कि बंगाल की खाड़ी, देखो यहाँ से यहाँ गए थे ना। फिर इसके बाद सितवे पोर्ट से हम लोग कहाँ पलतवे गए, पलतवे कैसे गए थे, कालादान नदी से यहाँ चले गए। इसके बाद हम लोग कहाँ आइजोल चले गए, नेशनल हाईवे रोड के माध्यम से आइजोल चले गए जो कि मिजोरम में पड़ता है। फिर उत्तर पूर्वी के राज्य में हम लोग अपना सहयोग कर लेंगे। अब समझ में आ गया कालादान मल्टी प्रोजेक्ट क्या है। आगे थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाई जाती है, अगर देखोगे वीडियो में देख लेना, सफ़ेद हाथी ना थाईलैंड में आ गया। रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य यही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई का चावल का कटोरा कहा जाता है ना, दक्षिण पूर्व एशिया का किसे कहा जाता है चावल का कटोरा, थाईलैंड को कहा जाता है। देखो यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर लाओस है, इसके नीचे क्या पता थाईलैंड कहा जाता है। यहाँ पर देखो ना, इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं ना। यहाँ अफीम का खेती होता है, यहाँ पर क्या होता है, अफीम का खेती होता है। आगे मैकांगा नदी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, मैकांगा नदी है, ठीक है। इसी नदी के पास में कहते हैं चावल की खेती होती है। यहाँ पर आ जाओ हम लोग, मैकांगा नदी यहाँ पर देखो, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी। देखो इस नदी पे कौन कौन सा, देखो ये नदी है, ठीक है, ये नदी है ना। अब देखो इसी नदी के देखो यहाँ पर लाओस है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पे देखो थाईलैंड बसा है, यहाँ पर कंबोडिया है ना यहाँ पे देखो क्या वियतनाम है। ये नदी हमारे जाके गिन गई। यहाँ पर देखो, यहीं पे देखो वियतनाम का एक सिटी है, कौन सा, होचिंग मिन सिटी है। देखो यहाँ कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोम पेन है, और वियतनाम का शहर होचिंग मिन सिटी मेकोंग नदी पर स्थित है। समझ में आ गया। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन, देखो यहाँ पर है ना, कंबोडिया की राजधानी का नोम पेन, यही इसी नदी। और जो वियतनाम की एक सिटी है, शहर है, कौन सा सिटी है, होचिन मिन सिटी, इसी नदी के किनारे बसे हैं। आगे कंबोडिया, राजधानी क्या है, नोम पेन। अंगकोरवाट का मंदिर, देखो यहाँ पर एक मंदिर पाया जाता है ना कंबोडिया में, अंगकोरवाट का मंदिर। भाई अगर देखोगे ना इसका वीडियो में, अगर देख लेना, अंगकोरवाट का मंदिर इतना विशाल है कि क्या बताया जाए। और देखो सोच लो कि अजूबों में शामिल है। देखो इसको कौन बनवाया था, खैमर साम्राज्य के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था इस मंदिर को। कहाँ पर है, कंबोडिया में। भाई गर्व की बात है कि हिंदू धर्म का एक मंदिर वहाँ पर भी अपना है। भाई बहुत विशाल में, भाई अजूबों में शामिल है, समझ लो कितना खतरनाक मंदिर होगा, है ना। विदेश में स्थित सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा, यही है ना। तो विदेश में अगर पूछते स्थित सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, अंगकोरवाट का मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है, कंबोडिया में पड़ता है।
यहाँ पे देखो है ना, ये इसकी बात है नहीं, यहाँ पर टोलने सेप झील कहाँ पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी झील यहीं पर है, यहीं पड़ता है टोनले झील। गजब नाम है भाई, कभी कभी तो हम तो हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो भारत और कंबोडिया के बीच में अभ्यास हुआ था, सिनबेक्स अभ्यास हुआ था, ठीक है। पहली बार इन लोगों के साथ हम लोगों का अभ्यास हुआ था, जो कि नाम पड़ा गया सिनबेक्स अभ्यास पड़ा, जो कि कहाँ पर हुआ था, पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। मलेशिया जाते हैं, इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, इसकी मुद्रा क्या है, रिग्रिट है। यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है, पॉम ऑयल, ताड़ के पेड़ ताड़ के तेल प्रसिद्ध क्या है, मलेशिया में जाओगे तो ताड़ के तेल मिलते हैं, पॉम ऑयल मिलता है। यहाँ पे घाटी है किंता कलांग घाटी, जो कि टीन के लिए है। यहाँ पर सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट होता है ना, यहाँ पर एक मतलब खेल होता है, टूर्नामेंट होता है, कौन सा, सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट होता है, जो कि हॉकी के लिए टूर्नामेंट होता है। भारत और मलेशिया के साथ कौन कौन से अभ्यास हुए थे, हम ये एक बार देख लेते हैं। देखो उदार शक्ति, समुद्र लक्ष्मण और हरिमौन शक्ति हुआ था। आगे देखते हैं। देखो मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली सुमात्रा इंडोनेशिया, सुमात्रा कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया का ही द्वीप है, और तथा मलेशिया को पृथक करने वाली संधि है। देखो मलक्का जल संधि, देखो यहाँ पर मलक्का हमारा पड़ गया, यहाँ पे क्या सुमात्रा, सुमात्रा यानी ये पता है कि इंडोनेशिया वाला ही द्वीप है सुमात्रा। यहाँ पर क्या है, मलेशिया हम लोगों का देश है, इसकी राजधानी क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। तो यहीं पर देखो हमारा क्या पड़ता है, जल संधि, उसका क्या नाम है, मलक्का जल संधि। जावा सागर, जावा सागर कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। अंडमान सागर कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर। देखो अगर देखोगे, हमारा एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपको समझा रहा हूँ, जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पे क्या है, प्रशांत महासागर। तो अगर कोई पूछ दे प्रशांत महासागर, महासागर, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी, तो मलक्का जल संधि। तो प्रशांत महासागर में पड़ता कौन सा, जावा सागर पड़ता है, हिंद महासागर में पड़ता है अंडमान सागर। तो अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि, और मलेशिया और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि यही है, सुमात्रा ही, अच्छा मलक्का। इसके साथ भारत और सिंगापुर के साथ एक अभ्यास हुआ था, सिम्बैक्स अभ्यास हुआ था, ठीक है, भारत और सिंगापुर के साथ। इंडोनेशिया आ गया, द्वीपों का देश इसे कहते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश यहीं पर है, ठीक है। मतलब कई सारे द्वीप हैं, तो किसी एक द्वीप पर बहुत ज़्यादा होंगे, किसी द्वीप पर कम रहेंगे। बहुत लोग, अरे भाई भारत से बहुत लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने, क्योंकि भारत का 1 रुपया इंडोनेशिया का 184 रुपया के बराबर है। सोच लो भाई, यहाँ पर 10 रुपया ले लोगे तो वहाँ पर 1850 रुपया हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण द्वीप देख लेते हैं, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, सुलावेसी हो गया, बाली हो गया, लोम्बोक हो गया, पापुआ हो गया, ये सब द्वीप हैं किसके, इंडोनेशिया के। आगे इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता। तो जो जकार्ता है जावा द्वीप पे, भविष्य में इसकी राजधानी क्या है, नूरसंतारा बनने वाली है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्थित होगा। यहाँ पर देखो, देखो ये बोर्नियो है, ठीक है, यहाँ पर जावा द्वीप है, यहाँ पर सुमात्रा है ना, यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर जावा सागर पड़ता है, ठीक है, जावा सागर। देखो यहाँ पर क्या था, हिंद महासागर पता है, हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर। यहाँ पर सुंडा जल संधि है ना, देखो सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि क्या करता है, सुमात्रा और जावा द्वीप को क्या करता है, अलग करता है, यानी इधर और इसको, जावा और सुमात्रा को अलग करने वाली जल संधि हो गया। हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा हो गया, यही होगा सुंडा जल संधि। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है ये सुंडा जल संधि, और जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि यही है। इतना चीज़ देखें हम लोग, क्या क्या चीज़ देखें, थाईलैंड के बारे में देखें, ठीक है, इसके बाद हम लोग कंबोडिया के बारे में देखें, मलेशिया के बारे में देखें, इसके बाद इंडोनेशिया के बारे में देखें, अब म्यांमार के बारे में देखें, इन सभी देश के बारे में देख लें। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे, बता देंगे वापिस से। मलक्का जल संधि हो गया, मलक्का जल संधि के बारे में आगे लिखा भी है, ये तो हम लोगों ने देख लिया था ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो इंडोनेशिया में प्रमुख ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, 4-5 ऐसे प्रमुख ज्वालामुखी है ना, तो उसके बारे में देख लेंगे। युद्ध अभ्यास भी इंडोनेशिया के बारे में देख लेंगे। अभी तो बहुत सारे, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब हो गया। और एक भारत और जैसे चाइना के संग कैसे विवाद चलता रहता है, उसका भी क्या है ना, इस सब के बारे में आगे बता देंगे हम। जय हिंद।